की जो बैठक है उसका जो हम कल भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प पत्र जारी किया है माननीय मोदी जी ने कि बाकी पार्टियों ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प पत्र जारी किया। उन्होंने संकल्प लिया है कि हम युवा के लिए, महिलाओं के लिए, किसान के लिए और गरीबों के लिए हम अगले 5 वर्ष काम करेंगे और इनके लिए योजनाएं बनाएंगे कि ये किसान सशक्त कैसे हो, गरीबी कैसे मिटे, महिलाओं का उत्थान कैसा हो और युवा आगे कैसे बढ़े। ये हम संकल्प पत्र में करने जा रहे हैं। इसमें कोई बजट का जो प्रावधान है वो क्या है? ये बजट तो अभी पीछे हमारी सरकार में पेश हुआ है, उन्होंने बहुत सी योजनाएं इसमें करी ये, लेकिन संकल्प पत्र है कि जो जैसे भी जो चुनाव आता है तो उसमें उनका एक संकल्प होता है कि हमने आने वाले 5 वर्ष में इन वर्गों के लिए, गरीब के लिए, युवा के लिए, किसान के लिए, महिलाओं के लिए हम कौन कौन से कार्य करने जा रहे हैं, इसका संकल्प पत्र कल जारी किया है। इसमें कोई 70 वर्ष की आयु वाला भी कोई जिक्र आया है? इसमें जो आयुष्मान योजना है, पहले उसमें इनकम का था कि जिनकी इनकम 1,80,000 तक है उनको 5 लाख तक का इलाज फ्री होता है। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प लिया है कि हमारी सरकार बनने पे जो 70 वर्ष जिनकी आयु है, जो बुजुर्ग हैं, उनके चाहे कितनी भी इनकी इनकम है, उनकी इलाज की जिम्मेदारी सरकार लेगी और आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख तक का इलाज उनका फ्री होगा। इसके अलावा जो सिरसा लोकसभा से मुकाबला है, अभी कैंडिडेट भले ही कोई सामने ना आया हो, किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है लोगों को? देखो, जो भारतीय जनता पार्टी ने कैंडिडेट डिक्लेयर किया है अशोक तंवर जी को, और 1 महीना हो गया और सब 9 की 9 विधानसभाओं में उन्होंने दौरे कर लिए हैं। हमारे जो फतेहाबाद की 3 विधानसभाएं में रैलियाँ हो चुकी हैं। अभी कल ही हमारे सतीश पूनिया जी ने बैठक ली है, माननीय मनोहर लाल जी बैठक लेके गए हैं, नायब सैनी जी हमारे यहाँ रतिया आए। तो हमारी भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां है जो पन्ना प्रमुख तक पहुंच चुकी है, लेकिन कांग्रेस के पास कोई अभी तक उम्मीदवार नहीं है। उनका कोई पार्टी का कोई गठन उनका नहीं है, कोई ब्लॉक अध्यक्ष नहीं है, उनका कोई जिला अध्यक्ष नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई अशोक तंवर का मुकाबला करेगा। अभी तक कोई पार्टी ने कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं किया, डर खौफ है किस तरह? नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन वो यही है कि इनकी फूट है कांग्रेस की आपसी की। क्यों? इनके अलग अलग गुट बने हुए हैं। वो कहता है इनको हम लड़ेंगे, उस सीट पे हम लड़ेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ऐसी कोई नहीं है। जो हाईकमान फैसला लेता है वो हमें मान्य होता है। एक गांव में जो विरोध हो रहा है नेताओं का, उस पर क्या कहना है? ये ऐसा नहीं है, कुछ लोग हैं, लेकिन ऐसा कोई विरोध नहीं हो रहा है। और भारतीय जनता पार्टी ने जो 10 साल की सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में चली है, वो चाहे किसानों की बात करें, युवाओं की बात करें, तो बहुत कार्य किए हैं। किसान निधि जो बनाई है, जो हर 2,000 रुपये पर तिहाई उनके खाते में आता है और 6,000 रुपये 1 साल के उनके खाते में आ रहे हैं, तो एक बहुत बड़ी योजना है। अगला जो संकल्प पत्र हमारा अभी आया है उसमें भी किसान निधि योजना को और मजबूत करने की इसमें हमने घोषणा की है। पिछली बार सुनीता दुग्गल 3 लाख के करीब वोटों से जीती थी, इस बार क्या लग रहा है मुकाबला? देखो, पिछली बार भी सुनीता दुग्गल हमारी कैंडिडेट थी और 3 लाख मार्जिन से जीती थी। अब की बार माननीय मोदी जी के नाम पे ये हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं कि सारा देश मोदी जी को चाह रहा है कि उन्होंने जो ऐसे कार्य किए हैं, चाहे वो राम मंदिर बनाने की बात हो, धारा 370 तोड़ने की बात हो, और देश का जो एक देश एक संविधान की बात है, तो ऐसे ऐसे कार्य किए हैं जो लोग सोच भी नहीं सकते थे। और वो माननीय मोदी जी की जो गारंटी है उसी के नाम पे हम 5 लाख के मार्जिन से ये सीट जीतने जा रहे हैं। जो संकल्प पत्र जारी हुआ है वो भी गारंटी के नाम से ही हुआ है? हाँ, ये संकल्प पत्र है कि मोदी की गारंटी, जो मोदी जी कहते हैं वो करते हैं। बहुत से ऐसे कार्य हैं, अभी देखो कि पारदर्शी सरकार, अब कितने बच्चे हमारे नौकरी लगे बिना पर्ची खर्ची के मनोहर लाल जी के नेतृत्व में। अब ऐसे ही इन्होंने हमारे जो संकल्प लिया है कि जो पारदर्शी सरकार की भर्ती प्रणाली है इसको हम और सुदृढ़ करेंगे, कोई पेपर लीक नहीं होगा, उसके लिए भी सख्त कानून बनाए जाएंगे। और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
जो कि बहुत बड़ा इसका लाभ किसानों को मिला है। और फसलों का जो MSP है उसको और बढ़ाया जाएगा। तो ऐसे ऐसे कार्य हैं। 3 करोड़ ग्रामीण महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। और मुद्रा ऋण जो कि 10 लाख रुपए तक का था पहले, अब उसको बढ़ाकर भी 20 लाख कर रहे हैं कि जो युवा कोई अपना कोई फैक्ट्री लगाना चाहता है, जो कोई अपना खुद का कार्य करना चाहता है, तो वो 20 लाख तक का लोन ले सकेगा अगर उसके लिए कोई बैंक को गारंटी नहीं देनी होगी।